Good. Is that Agent Ross's voice calling Renee Good a fucking bitch? I can't determine which one it is. वेलकम बैक एवरीबॉडी। सत श्री अकाल दोस्तों। डीएचएस सेक्रेटरी क्रिस्टी नोइम, उनके ऊपर काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं। आज उनका इंटरव्यू हुआ सीएनएन पर। जिस तरह से आइस ऑफिसर ने 3 गोलियां मारकर 37 ईयर ओल्ड रेनी निकोल गुड उनकी जान ले ली, और उसी आइस ऑफिसर को डीएचएस सेक्रेटरी डिफेंड करती आई हैं, उसी से रिलेटेड आज उनसे तीखे सवाल किए गए। I want to show some video to you right now and ask, what is the appropriate response for the police officers in this situation? ये जो फुटेज है दोस्तों, ये जनवरी 6, 2021 की फुटेज है। जिस तरह से यूएस कैपिटल पर राइटर्स ने बेसिकली जो दंगे कर रहे थे लोग, जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार चुके थे, तब जाकर इन्होंने यूएस कैपिटल पे हमला कर दिया था। और उस वक्त जो पुलिस ऑफिसर थे वो इन लोगों से भिड़ रहे थे। तो जो सीएनएन के रिपोर्टर थे उन्होंने एकदम सही क्वेश्चन किया कि क्या अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स होना चाहिए था पुलिस ऑफिसर्स का ऐसे दंगबाजों के साथ, मतलब जो दंगे कर रहे थे। आपको क्या लगता है कि क्या पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करना चाहिए था, गोली मारनी चाहिए थी, या क्या करना चाहिए था? Those are law enforcement officers being physically attacked. By this standard, would any of those officers be justified in shooting and killing the people causing them physical harm? उन्होंने पूछा कि आप देख सकते हो इस सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर पर फिजिकली लोग हार्म कर रहे हैं। अब क्या पुलिस ऑफिसर जस्टिफाई हो जाता है कि क्या वो इन लोगों को मार दे, किलिंग कर दे, शूटिंग कर दे? आपका क्या इस पर कहना है? तो आप डीएचएस सेक्रेटरी क्रिस्टी नोइम का आप आंसर सुने। वो भी कंफ्यूज हो गई थी, अब बोलूँ क्या? क्यों? क्योंकि जो लोग इस वक्त पुलिस ऑफिसर पर हमला कर रहे थे वो थे ट्रंप के सपोर्टर, और इन्हीं ट्रंप सपोर्टर्स को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अब पार्डन कर दिया, माफ़ी दे दी है। ये सुनो। Every single situation is going to rely on the situation those officers are on. That they know that when people are putting hands on them, when they are using weapons against them, when they are physically harming them, that they have the authority to arrest those individuals. The president make sure that pardoned they're every single facing one of those people. consequences. तो एक तरफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो तो उनके सपोर्टर्स रहे थे पिछले राइट्स में, जिस तरह से यूएस कैपिटल पे हमला हुआ, उनको उन्होंने माफ़ी दे दी। लेकिन अब अगर कोई आइस के खिलाफ, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसको तो सीधे गोली मार दे रहे हैं। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है लॉ को इम्प्लीमेंट करने वाला, लॉ इन्फोर्समेंट जिस तरह से इम्प्लीमेंट कर रही है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, उस पर सवाल किया गया। President Trump pardoned every single one of those people. And every single one of these investigations comes in the full context of the situation on the ground. And that's one thing that President Trump has been so focused on, is making sure that when we're out there, we don't pick and choose which situations are and which laws are enforced and which ones aren't. Every single one of them is being enforced under the Trump administration, and the clarity of the law stands. And if people don't like it, these members of Congress and elected officials should go change the law and make sure they have that debate and policy. I just showed you video of people attacking law enforcement officers. Undisputed proof, undisputed evidence. And I just said President Trump pardoned all of them. And you said that President Trump is enforcing all the laws equally. It's just not true. There's a different standard for law enforcement officials being attacked if they're being attacked by Trump supporters. We just saw that. तो डीएचएस सेक्रेटरी क्रिस्टी नोइम को भी काफ़ी घुमा फिरा के इस सवाल का जवाब देना पड़ा। दोस्तों, एक होता है सच बोलना, जो सच होता है वो एकदम निकल जाता है, लेकिन जब झूठ बोलना होता है ना, तो वो थोड़ा घुमा फिरा के बात को इधर उधर लेकर फिर आंसर दिया जाता है। तो ये इंटरव्यू में डीएचएस सेक्रेटरी क्रिस्टी नोइम को लोगों के सामने एकदम जो है, मतलब लोगों को समझ गए कि हाँ भाई, साफ साफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त झूठ बोल रही है। This individual and these instances and these investigations all have to be taken and done correctly in context of every situation that is happening on the ground. So what we are doing today as the Department of Homeland Security is out there with our law enforcement officers, making sure that we're targeting the worst of the worst, and that we're talking factually about each situation, and making sure that we're bringing those perpetuators of violence back to justice, bringing them to justice and making sure they face consequences for their crimes. ये दोगलापन क्यों है? अगर कोई उनके सपोर्ट में है तो उनको बाद में माफ़ी मिल जा रही है, लेकिन अगर कोई उनके खिलाफ बात कर रहा है तो आइस जैसे ऑफिसर्स, लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स लोगों को जान से मार दे रहे हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत तगड़ा था, और इस क्वेश्चन से डीएचएस सेक्रेटरी क्रिस्टी नोइम भी अंदर से खुश नहीं थी।
कि यार ये क्या पूछ लिया, कुछ और पूछते हैं. You said within hours of her being killed, you said that she was a domestic terrorist. How do you define domestic terrorist? She weaponized her vehicle to conduct an act of violence against a law enforcement officer and the public. How So can you as they ass- are doing that, How can you assert with certainty that she was trying to hurt the officer as opposed to she was trying to flee the scene? if you look at what the definition of domestic terrorism is, it completely fits the situation on the ground. This individual, as you saw in the video that we released just 48 hours after this incident, showed that this officer was hit by her vehicle, she weaponized it, and he defended his life and those colleagues around him and the public. The question is, I don't doubt, my position is, I wasn't there. I didn't see it. Some people say that it clearly showed that she was trying to hit him and did. Some people say, no, she was clearly trying to move her car and flee and get away. I don't know. What I'm saying is, how do you know? How can you assert for a fact within hours, before any investigation, this is what happened? The facts of the situation are that the vehicle was weaponized and it attacked the law enforcement officer. He defended himself and he defended those individuals around him. That is the definition. दोस्तों ऐसा है कि इस पूरे इंटरव्यू में डीएचएस सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम, उन्होंने जो आइस ऑफिसर है उसको डिफेंड किया. उन्होंने कहा आइस ऑफिसर ने सेल्फ डिफेंस किया, सेल्फ डिफेंस में उसने गोली चलाई. अब अगर गोली चलाने की बात करें तो दोस्तों 3 गोलियां शूट हुई. अब ये जो रिपोर्टर थे इन्होंने फिर से क्वेश्चन किया. इन्होंने कहा देखो एक गोली चलाई, उसके बाद 2 गोलियां और चलाई जो साइडवेज थी, मतलब कार इस तरफ निकल गई थी, फिर 2 गोलियां चलाने की जरूरत क्यों पड़ी? The officer appeared to have fired 3 shots, the first one through the front windshield, and the second and third through the side window. What is the justification for the second and third, given that the officer was out of You're harm's way? watching the same videos that I am, correct? Yeah. Yeah, you're watching the same ones, so you see how quickly the situation unfolded. 3 शॉट्स फायर हुए थे दोस्तों और एक यूएस सिटीजन की जान गई है. ऐसा नहीं है कि किसी कोई बाहरी कोई इलीगल इमिग्रेंट था या कोई क्रिमिनल था. यूएस सिटीजन की जान गई, मदर ऑफ 3. इस वजह से अब नेशन वाइड ये प्रोटेस्ट जो है बढ़ता ही जा रहा है हर दिन. ऐसा नहीं है कि लोग शांत हो गए हैं. लोग जहां भी आइस को देख रहे हैं, आइस के खिलाफ जो है लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं. Yeah, I'm just really upset that this is happening in America. We got people that are dying, that are dead. We got others that are getting kidnapped. They're going into places they shouldn't be. There's no plan. They're like completely out of control. There's obviously hardly any coordination. They're showing up wherever they want, when they want, and doing what they want. And there's no accountability. अब देखो ये बात सही है दोस्तों कि अगर आइस अपना ऑपरेशन कर रही है उनको इम्पीड ना करे, उनको जो है जाके ऑब्स्ट्रक्ट ना करे. लेकिन अमेरिका सेकंड अमेंडमेंट सबके पास राइट है, आप आवाज़ उठा सकते हो और वही लोग कर रहे हैं. दोस्तों इस पूरे इंटरव्यू में डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की जो सेक्रेटरी हैं क्रिस्टी नोएम, ये तो क्लियर हो गया कि उनकी मुश्किलें अब दिन बर दिन बढ़ती जा रही हैं. उनसे जो क्वेश्चंस किए गए, एक भी क्वेश्चन का सवाल उनके पास क्लियर कट नहीं था. इवन उनसे ये भी पूछा गया कि अभी इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं थी, लेकिन आपने आइस ऑफिसर को डिफेंड कर दिया. आपने पहले से ही उसकी साइड कैसे दे दी जब तक इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई? What evidence are you looking at that so many other people around the country look at and they say, it looked to me, her tires were turned to the right, she was moving her car, and they see a woman trying to flee. You say she was trying to kill the officer. No investigation has happened. Why are you so certain that your interpretation is the truth when an investigation hasn't even happened? Jake, I'm watching the videos. I want to play this moment from the officer's cell phone video. Get out of the car. Whoa! Fucking bitch. Is that Agent Ross's voice calling Renee Good a fucking bitch? I can't determine which one it is, but it could be, sir. तो फिर से फंस गई. अब देखते हैं दोस्तों और क्या क्या देखने को मिलता है हमें अमेरिका के अंदर. लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा, खुद भी सेफ रहें, बाकियों को भी सेफ रखें, आवाज़ उठाएं लेकिन पीसफुली. अब तो आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में देन चेक आउट फटे.